तो गाइज आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे तो मेरी सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, जो मतलब आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होता, जो सच्चाई है सर मार्केट। बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलता है। इसलिए भाइयों मतलब ये है कि ध्यान पूर्वक आपको समझनी है बात। तो पहली बात यह है कि मैंने आपको सैटरडे को दो लेवल ऐसे बताए थे, एक ओवरलैपिंग और एक गैप का लेवल। ठीक है, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, कब हमें क्या करना है, वो समझने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए वो अगर लेफ्ट साइड में हो तब तो वो इजी है कि उनके ब्रेकआउट हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर करंट कैंडल में गैप पड़ जाए तो हम ट्रेड कैसे करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज के लिए पहली बात तो ये है कि जब आपके पैटर्न्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और आपको पता होगा कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, और अभी भी आप लोगों को पता ही है विद द टारगेट्स, क्योंकि टारगेट्स की क्लास फर्स्ट क्लास थी, तो वहां से भी आपको कुछ अंदाजा है कि मार्केट को जाना कहाँ है। राइट, तो जब आपको वो चीज पता हो और उसके बाद आपको अगली कैंडल अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन बोल रही हो कि ये ग्रीन ही बनेगी और ये रेड ही बनेगी, बट सडनली कोई गैप आ जाए, ठीक है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अब क्या करें। तो हमेशा गैप दो प्रकार से होंगे, या तो जैसे कि रेड कैंडल है और गैप अप हो जाए मार्केट और अगली कैंडल यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गैप होते हैं, और या तो गैप सडनली पूरा ही गैप क्रिएट हो जाता है, जैसे कि बीच में दोनों कैंडल की ओपनिंग में और क्लोजिंग में गैप है, ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई लेकिन नेक्स्ट यहां पर ओपन हुई, तो फिर हमें किस पे ट्रेड करनी है, हमें तो करंट फॉर्मिंग कैंडल पे ट्रेड करनी होती है ना, बाय लुकिंग एट द ओपनिंग ऑफ द कैंडल। और उस चीज को समझने के लिए कि कैसे, कि क्यों ये गैप अप हुआ है, ये क्यों गैप डाउन हुआ है, वो चीज समझने की आज हमारी क्लास है। ठीक है, और ग्रीन कैंडल्स में भी भाइयों मतलब क्या होता है, सेम चीज, या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन और ये हो गया गैप अप। गैप अप का मतलब होता है कि जहां से प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल की ओपनिंग उसके ऊपर से हुई है। ठीक है, और गैप डाउन का क्या मतलब होता है, जहां पर कैंडल की क्लोजिंग हुई है प्रीवियसली और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसके नीचे से हुई है, उसको बोलते हैं गैप डाउन। ठीक है, बाकी आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लेकिन इन चीज को अब समझते हैं। बेसिक अभी तक ये क्लियर है, आई थिंक आप लोगों का जो मैंने बोला है वो क्लियर है कि क्या गैप अप है और क्या गैप डाउन है। क्लियर है क्लियर है कैसे, सर। इतनी सी क्लियर बात। है सर। यस सर। हम्म। तो गाइस मान लो कि बेसिकली आपके पास जो टारगेट है या फिर ट्रेंड है, कि ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का है, और यहां से मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अभी करंट में मार्केट यहां पर है, इस जगह पर है करंट में मार्केट। ठीक है, तो अभी क्या टारगेट है मार्केट का, टू मेक अ न्यू हाई अबव दिस लाइन, राइट। ठीक है, और सडनली आपको क्या दिखता है कि जो इधर कैंडल फॉर्म हुई है उसने गैप अप कर दिया है। ठीक है, उसने कैंडल ने गैप अप कर दिया है। तो जो फर्स्ट थिंग है, मैं यहां पे ना कैंडल ही क्रिएट कर देता हूं। तो जो फर्स्ट थिंग है, जैसे कि यहां पर ये कैंडल ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है, और हमें पता है कि टारगेट ऊपर है, और पिछली कैंडल भी बोल रही है क्योंकि पिछली कैंडल भी ग्रीन है, राइट। तो वो कह रही है कि हाँ ठीक है, हम अब अपनी टारगेट की ओर अग्रसर है, अग्रसर इन द सेंस कि जा रहे हैं। ठीक है, तो सडनली यू सी अ गैप अप ओपनिंग इन द कैंडल, राइट। नेक्स्ट कैंडल ओपन विद द गैप,
तो कैसे पता चलेगा कि अब वो ग्रीन ही बनेगी? ठीक है, आपको सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी लेनी है, विद द टारगेट की अपॉर्चुनिटी लेनी है। अगर कैंडल गैप डाउन हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि ये फिर भी ग्रीन ही बनेगी? तो उस चीज के लिए आपको लेवल्स का पता होना चाहिए। जो क्लास परसों थी, सैटरडे को थी, लेफ्ट साइड में कौन कौन से लेवल होते हैं? या तो विक का लेवल होगा, या कोई ओवरलैप होगा लेफ्ट साइड में भी, या कोई गैप का लेवल होगा, या कोई 50% का लेवल होगा, राइट? अगर इस कैंडल ने उसमें से किसी भी लेवल को स्किप किया है तो नेक्स्ट कैंडल इज श्योर फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस कैंडल ने कोई भी वो लेवल स्किप कर दिया जो मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया है, लेफ्ट साइड का कोई भी लेवल, ठीक है, तो अगली कैंडल श्योर है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। सर But the thing is that you should be aware of the level, that where the level is. ठीक है, देखिए यहां पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो लेफ्ट साइड में कोई भी रेजिस्टेंस है जो मैंने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, और अब कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन कर दिया है यानी अब जो कैंडल की ओपनिंग है वो इस रेजिस्टेंस से नहीं है, उसके नीचे से है, काफी नीचे से। मतलब अगर सेलर्स को आना होता तो वो तो यही चाहते ना ब्रो कि वो रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट करे ताकि कैंडल रेजिस्टेंस से रेड बन सके, राइट? बट इस केस में अभी रेजिस्टेंस से स्टार्ट ही नहीं हुई है कैंडल, तो अभी आपकी ट्रेड प्लेसिंग कहां होनी चाहिए? अब है तो कैंडल लेवल के नीचे, तो अब आपकी ट्रेड प्लेसिंग। आपकी आवाज कट गई थी सर, दोबारा से एक बार बताना। ठीक है, सभी को कट गई क्या आवाज? नहीं सर, हमें तो आ रही थी। ठीक है, कोई नहीं सर, नहीं सर, ऐसे बिल्कुल नहीं। नहीं सर। ठीक है, प्रिंस अभी क्लियर है आपको आवाज? हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है। हाँ जी। ठीक है, तो लाइक जब कैंडल गैप अप कर दे तब तो क्लियर है कि जैसे ही वो नीचे इसको टच करने आए गैप के लेवल को, तो अपनी ट्रेड लगा देनी है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। बट मार्केट का टारगेट भी ऊपर ही होना चाहिए और सब कुछ मतलब ऊपर की ओर ही होना चाहिए। ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड होती है, ठीक है, जो मैं अभी आज आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब जब गैप डाउन हो जाए तो ट्रेड प्लेसिंग कहां होगी? ट्रेड प्लेसिंग होगी भाइयों सपोर्ट पर, जो विजिबल सपोर्ट होगी आपको। तो कैंडल ने अगर गैप डाउन किया है तो उसने ये ब्रेक करने के लिए किया, ठीक है, ये वाला लेवल अभी ब्रेक होगा। तो ट्रेड प्लेसिंग आपकी एक विजिबल सपोर्ट पर होनी चाहिए जो आपको दिख रही हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि प्रेजेंट में कहां पर सपोर्ट है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कैंडल मतलब कोई भी कैंडल की लोअर विक एक सपोर्ट होती है एंड अपर विक एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, मान लो कि प्रीवियस कैंडल भी कुछ इसी प्रकार की है। ठीक है, ठीक है, तो लाइक अभी कहां पर है सपोर्ट? अभी सपोर्ट हमारे पास यहां पर, राइट? ठीक है, तो अगर अभी गैप डाउन हो जाए तो कैंडल पहले नीचे आनी चाहिए सपोर्ट लेने के लिए, तब हम इस सपोर्ट से हम अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर मार्केट में ये वाली कैंडल ऊपर जाकर के इसको ब्रेकआउट करेगी, अदरवाइज ये कैंडल का कुछ पता नहीं है कि ब्रेकआउट करेगी कि नहीं करेगी। इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर स्किप हो तो लेवल के नीचे होनी चाहिए ट्रेड प्लेस या लेवल पर होनी चाहिए। अगर कैंडल ने गैप डाउन किया है तो सपोर्ट पर आपकी ट्रेड प्लेसिंग होनी चाहिए या सपोर्ट के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ है। दूसरी बात देखिए गाइस कि मोस्टली मैंने क्या देखा है मार्केट में कि जब भी गैप डाउन होता है तो उससे प्रीवियस कैंडल ने भी या तो गैप छोड़ा हुआ होता है, या अगर ना भी छोड़ा हो, अगर मान लो कि उसने भी ओवरलैप किया था, प्रीवियस कैंडल ने भी गैप डाउन करके ही वो ग्रीन कैंडल बनी थी, तो तब आपके पास एक और जगह सपोर्ट है
वो है ये वाली सपोर्ट, राइट, ये ओवरलैप की सपोर्ट। तब आप अपनी ट्रेड प्लेस यहां पर भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये एक ओवरलैप की सपोर्ट है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है सर।